वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम जो नीट पीजी है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, इसलिए आप पेन और नोट अपने हाथ में ले लीजिए और अपने जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी एक नोट्स बना लीजिए। और आखिरी के दिनों में ये टॉपिक्स का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पहले है वो मेडिसिन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बाद में एपेटाइट रेगुलेशन एंड ओबेसिटी, अस्थमा है, कार्डियक मर्मर सारे पढ़ने में है, चाइल्ड टॉर्चर ऑफ स्कोर CTP स्कोर और मेल स्कोर ये आपको पढ़ लेना है। बाद में COPD आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो जो ECG का एरिथमिया है वो खास आपको पढ़ना है। बाद में GPS, HIV एड्स, HLA, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के टाइप आपको पढ़ने हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाद में जो आपको हाइपोकैलेमिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरकैल्शियमिया, हाइपोकैल्शियमिया जो भी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी है वो भी आपको पढ़नी है। बाद में आपको ITP भी पढ़ना है, IBD, इंसुलिन, मिट्रल स्टेनोसिस, PNH, न्यूमोसिस्टिक जियोरिस जो HIV में कॉमनली देखने को मिलता है वो आपको पढ़ना है, PSVT। बाद में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पढ़ने हैं आपको, रूमेटिक आर्थराइटिस का सारा कुछ पढ़ लेना है। बाद में जो SLE है उसके बारे में ट्राइजेमिनल, न्यूरल्जिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वॉल पार्किंसन सिंड्रोम, AVRT, AVNRT ये सब आपको पढ़ना है। आगे बढ़ रहे जो इलेक्ट्रिक एबनॉर्मलिटी की वजह से जो मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस होता है वो भी आपको पढ़ लेना है। बाद में एवोल्टिक रिगर्जिटेशन, एफेजिया, ABG सारा कुछ पढ़ लेना है। सीलियाक डिसीज आपको पढ़ लेना है, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, मेलडोर CTP स्कोर। बाद में आगे बढ़े तो फिर से COPD रिपीट हुआ था, तो COPD, डेमेंशिया, डायबिटीज इंसिपिडस, डीके, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से जो डिसऑर्डर होते हैं वो, हार्ट फेलर। बाद में जो सिंकोप होता है, सिंकोप अटैक का इवोल्यूशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हेपेटाइटिस B, हाइपोथायरॉयडिज्म, माल एब्जॉर्प्शन, मैकेनिकल वेंटिलेशन। बाद में आगे बढ़े तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नॉर्मल प्रेशर, हाइड्रोसेफेलस, पिट्यूटरी एपोलेक्सी और सिसन सिंड्रोम। बाद में पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट IMP टॉपिक है, पल्स और सिकल सेल एनीमिया आपको पढ़ना है। अब बात करें तो जोग्रेन डिसीज, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, यूरिनरी इनकंटिनेंस, वास्कुलाइटिस सारे आपको पढ़ना है। कौन से मीडियम वेसल्स वास्कुलाइटिस, लार्ज वेसल वास्कुलाइटिस और स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस है वो भी आपको पढ़ना है। बाद में आपको वेल्स क्राइटेरिया आपको एक बार देखना है, विचकोट एड्रिच सिंड्रोम भी आपको देखना है। बाद में जो इनहेरिटेड डिसीज है वो सारा कुछ पढ़ लेना है, एक्स लिंक, रिसेसिव, डोमिनेट वो सब आपको पढ़ लेना है। ये सब ABG है वो बार बार रिपीट होते हैं, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एंटीप्लेटलेट ड्रग सारी पढ़नी है, एओर्टिक डाइसेक्शन पढ़ना है। ABG फिर से रिपीट होगा, देखिए यहाँ पे बार बार ABG का टॉपिक आ रहा है, मतलब वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बाद में एट्रियल फिब्रिलेशन जो कि एरिथमिया में सारा आ जाएगा, OT इम्यून, कार्डियक मर्मर, CKD, एंटीप्लेटलेट, कोएक्ट्रेशन ऑफ एओर्टा भी आपको पढ़ लेना है। बाद में कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, HIV एड्स, हेडेक, टेंशन और क्लस्टर टाइप मोस्ट IMP है। बाद में जो हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम होते हैं, हिपेटोरीनल सिंड्रोम होते हैं। बाद में हाइपरकैलेमिया वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। बाद में हाइपोनेट्रेमिया, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, इस्चेमिक स्ट्रोक, JVP आपको पढ़ लेना है। JVP में सारी वेव आपको पता होनी चाहिए। माइग्रेन पढ़ लेना है, मिट्रल स्टेनोसिस, माइस्थेसिया ग्रेविस, MI, फियोक्रोमोसाइकोमा। बाद में जो न्यूमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया, पल्स का क्वेश्चन भी आया था, जो पल्स की फिजियोलॉजी है वो आपको जान ली है। बाद में SI, ADH, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस बार बार रिपीट होता है, हाइपरसेंसिटिविटी के टाइप आपको पढ़ने हैं। वास्कुलाइटिस में आपको बता चुका हूँ, वारफारिन आपको देख लेना है एक बार। बाद में एसिटामिनोफेन और PCM भी आपको एक बार देख लेना है।
बाद में बात करें तो एसिडोसिस, आर्क्रोसिस, एंटी-टीबी ड्रग, असाइटिस, एट्रियल फिब्रिलेशन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। न्यूमोनिया, डीकेए, गैलेक्टोरिया, एचआईवी, एड्स, हार्ट फेलियर, हेपेटाइटिस बी, हाइपोकैलेमिया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आयरन टॉक्सिसिटी, जेवीपी फिर से रिपीट हुआ, मेनिंजाइटिस, माइग्रेन फिर से रिपीट हुआ, मेन सिंड्रोम आपको देख लेने हैं, जॉन्डिस देख लेना है, पल्मोनरी एडिमा देख लेना है और क्यूटी प्रोलंगेशन और टोर्साडी पॉइंट्स आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं। बाद में रूमेटिक फीवर आएगा, सार्कोडोसिस, एसएलई, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन पूछे जा सकते हैं। टीबी की सारी आपको डिटेल पता होना चाहिए और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे पा सकते हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए, जो साइकेट्रिक है वो हम मेडिसिन के साथ ही उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेंगे। उसमें आएगा एल्जाइमर डिसीज, बाद में एडीएचडी, डिलीरियम, डेमेंशिया और डिप्रेशन। बाद में आगे बढ़े तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पीटीएसडी, डिल्यूजन डिसऑर्डर, निकोटीन, ओसीडी, फोबिया सारे पढ़ लेने हैं। बाद में तंबाकू केसेशन ड्रग वो आपको देख लेनी है। बाद में बात करें तो कोकेन का सारा कुछ पढ़ लेना है। डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट पढ़ लेना है, उसमें आपको पार्किंसन डिसीज की सारी डिटेल होनी चाहिए कि जो डोपामिन लेवल कम होने से होता है। बाद में आपको ईवीजी की सारी वेव देख लेनी है कि नॉन आरईएम, आरईएम और नॉन आरईएम के जो स्टेज है 1, 2, 3 वो तो सब कुछ आपको पढ़ लेना है। और जो साइकेट्रिक का रैपिड डिवीजन है उसका फुल वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पर भी डाला हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बाद में मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। पैनिक डिसऑर्डर, पोस्टमार्टम मूड डिसऑर्डर, ये हमने अपने वीडियो में कवर किया है, वो आप चैनल पर आप ढूंढ सकते हैं और आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। बाद में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, बाद में विलिस एक्बोल डिसीज और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, अल्कोहल विड्रॉल के बारे में पूरा कुछ पढ़ लेना है। बाद में आगे बढ़े तो डिलीरियम, ट्रीमर्स, डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, मेनिया, हाइपोमेनिया, साइकोथेरेपी, ईटिंग डिसऑर्डर, एंटीसाइकोटिक ड्रग आपको पढ़ लेनी है। बाद में वर्निक्स कैरास्को सिंड्रोम, वो सब आपको पढ़ लेना है। ये थायामिन डिफिशियंसी की वजह से होता है, वो आपको पता है। और जो साइकेट्रिक है उनके जो रिपीट रिवीजन है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, कुछ 10 मिनट में पूरा साइकेट्रिक आपको रिवाइज हो जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट है उनके भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक धीमे धीमे 1-2 दिन में ही सारे टॉपिक हम डाल देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बाजू में जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया है वो भी आप प्रेस कर दीजिए, इसलिए कोई भी जो नया इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।